बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 8, इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल डिजीज़। देखिए, सबसे पहले इसमें बताया गया कि मेनी डिजीज़ जो है ना वो कॉज होती है या इन्फ्लुएंस होती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। ब्रॉडली डिफाइंड टर्म एम्बिएंट इन्वायरमेंट इनकम्पास करती है वेरियस आउटडोर, इंडोर और ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में जिसमें ह्यूमंस रहते हैं और काम करते हैं। हर तरह की ऐसी सेटिंग में air people breathe, food and water they consume, and the toxic agent they are exposed to are the major determinants of health. Other environmental factor pertain to the individual personal environment और वो इंक्लूड करता है टोबैको का यूज़, अल्कोहल इंजेक्शन, थेराप्यूटिक और रिक्रिएशनल ड्रग कंजप्शन, डाइट and the like. It is generally believed that the factors in the personal environment have a larger effect on the human health than that of the ambient environment, but new threats related to the global warming may change this equation. Term environmental disease रेफ़र करता है to the disorder जो कॉज होते हैं by exposure to chemical या physical agents in the ambient, workplace and the personal environment में including the disease of the nutritional origin भी। एनवायरमेंटल डिजीज़ सरप्राइजिंगली कॉमन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि वर्क रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं और इलनेस हैं वो मार रही हैं ज़्यादा लोगों को पर ईयर ग्लोबली देन डू द रोड एक्सीडेंट एंड द वार कंबाइंड। मोस्ट दीज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना वो कॉज हुई हैं बाय इलनेस रादर देन एक्सीडेंट। बर्डन डिजीज़ का इन द जनरल पॉपुलेशन क्रिएट हुआ है बाय नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू द टॉक्सिक एजेंट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू एस्टिमेट क्योंकि because of the diversity of the agent and the difficulties in the measuring the dose and the duration of the exposure. Whatever the precise number, environmental disease is major cause है disability का और suffering and constitute a heavy financial burden, particularly developing countries में. Environmental diseases sometimes are sometimes the consequence of major disaster जैसे कि मिथाइल मर्करी कंटेमिनेशन मिनामाटा बे इन जापान 1960s में, लीकेज मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का भोपाल इंडिया में 1984 में, चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 में, फुकुशिमा न्यूक्लियर मेल्टडाउन फॉलोड इन सुनामी 2011 में, और लेड पॉइजनिंग जो रिजल्ट की फ्रॉम द कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इन द सिटी ऑफ फ्लिंट इन द US 2016 में। फॉर्चुनेटली ये अनयूजुअल हैं और इनफ्रीक्वेंट अकरेंसेस हैं, लेस ड्रामेटिक लेकिन मोर कॉमन डिजीज़ हैं और इंजरी हैं जो प्रोड्यूस होती है बाय क्रोनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लो लेवल कंटेमिनेंट के साथ। ये नोट करना चाहिए कि होस्ट ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द पॉल्यूटेंट्स, multiplicative effects as well as age, genetic predisposition और different tissue sensitivity exposed persons की create करती है wide variation in the individual sensitivity. डिसीज़ रिलेटेड टू द मेल न्यूट्रिशन इवन ज़्यादा परवेजिव हैं। 2010 में ये एस्टिमेट हुआ कि 925 मिलियन पीपल मेल नरिश थे, 1 in every 7 person वर्ल्ड वाइड। चिल्ड्रंस आर डिस्प्रोपोर्शनली affected by undernutrition which account for more than 50% of the childhood mortality worldwide. इस चैप्टर में हम पहले कंसीडर करेंगे इमर्जिंग प्रॉब्लम हेल्थ इफ़ेक्ट्स की ऑफ द क्लाइमेट चेंज, फिर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी केमिकल और फिजिकल एजेंट्स का, और एड्रेस करेंगे स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनल ओरिजिन का भी। सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं हेल्थ इफ़ेक्ट क्लाइमेट चेंज का। देखिए, ग्लोबल टेम्परेचर मेजरमेंट शो करती है कि अर्थ वार्म हुई है सिग्निफिकेंटली सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी एंड स्पेशली सिंस द मिड 1960s में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्लोबल टेम्परेचर है बिकम कॉमन विथ 2005, 2010, 2014 और 2015 हर सेटिंग सक्सेसिव हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड के साथ। Of note, 15 of the 16 warmest years since 1880 have occurred during the 21st century. During 2015, global land temperature 0.9 degrees Celsius warmer था than 20th century average. Mean global ocean temperature also set new record in 2015 with annual average temperature 0.74 degrees Celsius above this 20th century average. As of this writing, 2016 is on track to approach or exceed the record just set in 2015. Rising atmospheric and ocean temperature ने lead किया है to large number of effects that include the changes in the storm की frequency, drought में, flood में, as well as large scale ice losses in the Greenland, Antarctica and vast majority of the other
glaciated regions on the earth में, as well as dramatic thinning या disappearance Arctic Ocean sea ice की. Melting land-based glacial ice key and the thermal expansion warming oceans ने produce किया approximately 80 mm of the global average sea level rise since 1993, and the sea level currently is rising at a global average rate of 3.5 positive negative 0.4 mm per year. Although politicians quibble, among scientists there is a general acceptance that the climate change is at least in part man-made. Culprit is the rising atmospheric level greenhouse gases का, particularly कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रिलीज होती है थ्रू बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल. फिगर में देखें क्लाइमेट चेंज पास्ट एंड फ्यूचर का. ए फिगर में देखें को रिलेशन है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की जो मेजर की गई है एट अ मौना लो ऑब्जर्वेटरी इन वावे विथ एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर trend since the mid 1960s. Global temperature in any given year was reduced at Hadley Center, United Kingdom, from measurement taken at more than 3,000 weather stations located around the globe. ठीक है, ये इसकी वो रीडिंग्स है. और इस फिगर में बी फिगर में देखिए प्रेडिक्टेड टेम्परेचर इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी. डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल प्लॉट करते हैं एंटिसिपेटेड राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय ईयर 2100. एज वेल एज ओजोन भी इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है जो डिस्कस बाद में करेंगे, और मिथेन भी. ये गैसेस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर के साथ प्रोड्यूस करती हैं सो कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय अब्जॉर्बिंग द एनर्जी जो रेडिएट होती है फ्रॉम द अर्थ के सरफेस से दैट अदरवाइज वुड बी लॉस्ट इन टू द स्पेस. एनुअल एवरेज लेवल एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का अबाउट 401 ppm है इन 2015, was higher than any point in approximately 650,000 years, and without changes in the human behavior is expected to increase 500 to 1200 ppm by the end of this century. Levels not experienced for tens of millions of years. ये इंक्रीज स्टेम कर रहा है ना कि फ्रॉम इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से, बट आल्सो फ्रॉम द डीफॉरेस्टेशन और अटेंडेंट डिक्रीज कार्बन फिक्सेशन का बाय द प्लांट. देखिए डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर मॉडल यूज्ड इंक्रीज लेवल ग्रीन हाउस गैसेज का प्रोजेक्ट है टू कॉज ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज 2 डिग्री से 5 डिग्री बाय द ईयर 2100. जैसा कि हमने बी फिगर में देखा, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज क्लाइमेट चेंज के डिपेंड करते हैं उसके एक्सटेंट पे, रैपिडिटी पे, सीवियरिटी ऑफ द एंशियन कॉन्सिक्वेंसेज और ह्यूमन काइंड्स एबिलिटी टू मिटिगेट द डैमेजिंग इफेक्ट. Even in the best case scenario, however, climate change expected here to have serious negative impact human health पे by increasing the incidence of a number of diseases, including the following: कार्डियोवास्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीज सारी जो एग्जिबरेट होती है हीट वेव की वजह से और एयर पोल्यूशन से. इसके अलावा गेस्ट्रोएंटराइटिस, कोलरा और अदर फूड और वाटर बोर्न इन्फेक्शस डिजीज जो होती हैं बाय कंटेमिनेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्लड की वजह से या डिसरप्शन ऑफ द क्लीन वाटर सप्लाईज एंड सीवेज ट्रीटमेंट एंड हैवी रेन्स एंड अदर इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से. इसके अलावा वेक्टर बोर्न इन्फेक्शस डिजीज भी होती है, मलेरिया हो गई, डेंगू फीवर, जो रिजल्ट करते हैं चेंजेस इन द वेक्टर के नंबर में और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन related to the increased temperature की वजह से, crop failure and more extreme weather variation. Example more frequent and severe El Nino events. फिर है मेल न्यूट्रिशन. ये कॉज होते हैं जब चेंजेस आते हैं लोकल क्लाइमेट में जो डिसरप्ट करते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन को. इस तरह के चेंजेस एंटिसिपेट होते हैं टू बी मोस्ट सीवियर इन द ट्रॉपिकल लोकेशन जिनमें एवरेज टेम्परेचर में बी ऑलरेडी या नियर और अबव द क्रॉप टॉलरेंस लेवल. ये एस्टिमेट हुआ है कि बाय 2080 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है 10% से 25% कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से. बियॉन्ड दिस डिजीज स्पेसिफिक इफेक्ट, ये एस्टिमेट हुआ है कि मेल्टिंग ग्लेशियल आइस का पार्टिकुलरली ग्रीनलैंड में एंड अदर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंबाइंड विद द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वार्मिंग ओशंस रेज करेगी सी लेवल को 2 से 6 फीट बाय 2100. अप्रोक्सीमेटली 10% दुनिया की पॉपुलेशन रफली 600 मिलियन पीपल रहते हैं लो लाइंग एरियाज में जो कि रिस्क पे है फॉर फ्लडिंग. इवन अगर राइज आ जाए ओशन लेवल में इज़ एट अ लो एंड ऑफ दीज एस्टिमेट. फॉर एग्जांपल अगर राइज आए सी लेवल में बाय 1.5 फीट वो सबमर्ज करेगा 70% ऑफ द लैंड मैस को ऑफ द मालदीव्स आइलैंड बाय 2100. एंड 3 फुट राइज जो है इनंडेट करेगा 100% ऑफ द आइलैंड को बाय 2085, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट लोगों की with disrupt lives and commerce, creating conditions ripe for political unrest, war and poverty, the vectors of malnutrition, sickness and death.
वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स का ऑफ द क्लाइमेट चेंज लेड करेगा इन लेट 2015। उसने लेड किया टू अ हिस्टोरिक मीटिंग इन द 196 कंट्रीज़ पेरिस फ्रांस में, जहाँ पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ने एग्री किया टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, जो कि है holding the increase in the global average temperature to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial level, and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level, recognizing that this would significantly reduce the risk and impact of the climate change. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स। देखिए, टॉक्सिकोलॉजी डिफाइन हुई है साइंस पॉइजन्स की। ये स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन, इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टॉक्सिक एजेंट्स का। मोर ब्रॉडली ये इंक्लूड करता है स्टडी इफेक्ट्स का और फिजिकल एजेंट्स का, जैसे रेडिएशन का, हीट का। अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन पाउंड टॉक्सिक केमिकल इंक्लूडिंग 72 मिलियन पाउंड नॉन कार्सिनोजेंस के प्रोड्यूस होते हैं हर साल यूएस में। इन जनरल हाउएवर लिटिल इज नोन अबाउट द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट इन केमिकल्स का, और अप्रोक्सीमेटली 100,000 केमिकल यूज़ होते हैं यूएस में, लेस देन 1% जो है टेस्ट हुए हैं एक्सपेरिमेंटली फॉर द हेल्थ इफेक्ट। अब हम कंसिडर करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ एक्सोजिनस केमिकल एंड ड्रग्स। सबसे पहले डेफिनेशन पॉइजन की इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्वान्टिटेटिव कॉन्सेप्ट है, स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है डोजेज पे। कोट फ्रॉम द पैरासिलिस इन द 16th सेंचुरी, जो कि है ऑल सब्सटेंसेज आर पॉइजन, द राइट डोजेज डिफरेंशिएट्स अ पॉइजन फ्रॉम अ रेमेडी। ये परहैप्स इवन मोर वैलिड है टुडे इन व्यू ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द थेरेपेटिक ड्रग्स विद द पोटेंशियली हार्मफुल इफेक्ट। दूसरा है जीनोबायोटिक्स, जो है वो एक्सोजिनस केमिकल्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी से थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन या स्किन के कॉन्टैक्ट के थ्रू। फिगर में देखिए, इसमें ह्यूमन एक्सपोजर है टू द पॉल्यूटेंट हवा में है, पानी में, सॉइल में अब्जॉर्ब होते हैं, लंग्स, जीआईटी, स्किन से, बॉडी में ये एक्ट करते हैं एट द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन। लेकिन ये जनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड स्ट्रीम से वेरियस ऑर्गन में, जहाँ पे स्टोर होंगे या मेटाबोलाइज होंगे। मेटाबॉलिज्म जीनोबायोटिक्स का रिजल्ट करेगा फॉर्मेशन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का, जो एक्सक्रीट होंगे या इनएक्टिवेटिंग एजेंट हो जाएगी, क्रिएट करेंगे टॉक्सिक मेटाबोलाइट। ठीक है, ये सारा इसमें वाटर, सॉइल, एयर, ह्यूमन, लंग, स्किन, जीआईटी, अब्जॉर्प्शन, ब्लड स्ट्रीम, मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी, स्टोरेज, एक्सक्रीशन हो गई। फिर है केमिकल्स में भी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन या फिर फीसेस में एलिमिनेट हो सकते हैं एक्सपायर्ड एयर में, या फिर ये एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं बोन में, फैट में, ब्रेन में या किसी और टिश्यू में। फिर है कि केमिकल्स साइट ऑफ एंट्री पे एक्ट करते हैं या फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे अदर साइट्स पे। कुछ एजेंट्स जो हैं वो मॉडिफाई नहीं होते ऑन द एंट्री इन द बॉडी, लेकिन मोस्ट सॉल्वेंट्स एंड ड्रग्स आर मेटाबोलाइज टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। डिटॉक्सिफिकेशन यानी हो जाती है या फिर एक्टिवेट हो जाते हैं टू फॉर्म टॉक्सिक मेटाबोलाइट। फिर है मोस्ट सॉल्वेंट और ड्रग लाइपोफिलिक होते हैं, जो फैसिलिटेट करती है उनका ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड बाय लाइपोप्रोटीन एंड पेनिट्रेशन थ्रू द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है कि रिएक्शन जो मेटाबोलाइज करता है जीनोबायोटिक्स को इनटू द नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स या एक्टिवेट करता है जीनोबायोटिक्स को टू जनरेट द टॉक्सिक कंपाउंड्स, अक्कर इन 2 phases। एक होता है फेज़ 1 रिएक्शन, जिसमें केमिकल अंडरगो करता है हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। प्रोडक्ट्स फेज़ 1 रिएक्शन के मेटाबोलाइज होते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में थ्रू फेज़ 2 रिएक्शन के जरिए ऑफ द ग्लूक्रोनाइडेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन एंड कॉन्जुगेशन विथ ग्लूटाथायोन। वाटर सॉल्युबल कंपाउंड फिर जो है ना एक्सक्रीट होंगे रेडीली। इस फिगर में देखिए जीनोबायोटिक्स का मैकेनिज्म दिखाया गया है। जीनोबायोटिक्स जो है वो मेटाबोलाइज होती हैं टू नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट और फिर एलिमिनेट हो जाती हैं बॉडी से। डिटॉक्सिफिकेशन यानी हाउएवर उनका मेटाबॉलिज्म रिजल्ट कर सकता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्टिव मेटाबोलाइट दैट इज टॉक्सिक टू द सेलुलर कंपोनेंट। इफ रिपेयर इज नॉट इफेक्टिव, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डेवलप। ठीक है, जीनोबायोटिक, नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट, एलिमिनेशन, रिएक्टिव मेटाबोलाइट, इफेक्ट्स ऑन सेलुलर मॉलिक्यूल, एंजाइम, रिसेप्टर, मेम्ब्रेन, डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलर एंजाइम सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है फेज़ 1 रिएक्शन में, वो साइटोक्रोम P450 होता है। देखिए P450 सिस्टम प्रेजेंट ऑर्गन में होता है थ्रू आउट द बॉडी, लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिवर में। ये सिस्टम जो है ना, ये कैटालाइज करता है रिएक्शन जो कि आइदर डिटॉक्सिफाई करता है जीनोबायोटिक्स को या फिर इनको कन्वर्ट करता है जीनोबायोटिक्स को इनटू एक्टिव कंपाउंड में जो सेलुलर इंजरी करवा दे। दोनों तरह के रिएक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि सेलुलर डैमेज करवाती है।
Example, metabolic activation of the chemicals through the P450 system are the conversion of the carbon tetrachloride to toxic trichlor-methyl free radical and generation of the DNA binding metabolite from benzopyrene, a carcinogen present in a cigarette smoke. Cytochrome P450 सिस्टम जो है ना वो आल्सो पार्टिसिपेट करता है इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन थेरेपेटिक ड्रग जैसे कि एसिटामिनोफेन, बारबिटूरेट और एंटी कन्वल्सेंट्स में एंड इन द अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में. P450 एंजाइम जो है ना वो वेरी करते हैं वाइडली इन एक्टिविटी अमंग द डिफरेंट पीपल ओइंग टू बोथ पोलीमोर्फिज्म इन द जीन्स इनकोडिंग द एंजाइम्स एंड इंटरेक्शन विद द ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइज्ड थ्रू द सिस्टम. एक्टिविटी एंजाइम्स की भी डिक्रीज़ हो सकती है बाय फास्टिंग या स्टारवेशन में और इंक्रीज़ होगी बाय अल्कोहल कंजप्शन और स्मोकिंग से. अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. ये नेक्स्ट टॉपिक है. देखिए एयर पोल्यूशन सबसे पहले पढ़ें. देखिए एयर पोल्यूशन सिग्निफिकेंट कॉज है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का सारी दुनिया में, पार्टिकुलरली रिस्क इंडिविजुअल्स में जो कि प्री एग्जिस्टिंग दिन में पल्मोनरी या कार्डियक डिजीज़ हो. लाइफ गिविंग एयर जो हम सांस लेते हैं वो लेडन है विद मेनी पोटेंशियल कॉज ऑफ डिजीज़ के साथ. देखिए एयरबोर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो लॉन्ग मेजर कॉज है मॉर्बिडिटी और डेथ का. मोर वाइड स्प्रेड आर द केमिकल एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो कि हवा में होते हैं बोथ इन सो कॉल्ड डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में. स्पेसिफिक हैज़र्ड्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर बोथ द आउटडोर एंड इंडोर एयर. आउटडोर एयर पोल्यूशन देखें. देखिए एम्बिएंट एयर इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इज कंटेमिनेटेड विथ अनसेवरी मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, मोर सो इन सिटीज़ एंड प्रॉक्सिमिटी टू हैवी इंडस्ट्रीज. यूएस में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA मॉनिटर करती है और सेट करती है अलोएबल अपर लिमिट फॉर द 6 पोल्यूटेंट: सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड एंड पार्टिकुलेट मैटर को. टुगेदर सम ऑफ दीज एजेंट प्रोड्यूस वेल नोन स्मोक जो कि समटाइम स्टिफल करती है मेजर सिटीज़ को जैसे केरो को, लॉस एंजलिस को, ह्यूस्टन को, मेक्सिको सिटी को एंड साओ पोलो को. ये देखा गया कि एयर पोल्यूशन इज़ अ मॉडर्न फिनोमिना. ये दिस इज़ नॉट द केस. Seneca wrote AD 61 में that he felt an alteration of his disposition as soon as he left the pestilential vapors, soot and heavy air of Rome. The first environmental control law was proclaimed by Edward I in 1306. Environmental control law जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड इट्स सिंप्लिसिटी वो था कि whoever should be found guilty of burning coal shall suffer the loss of his head. What has changed in modern times is the nature and source air pollutant की and the type of the regulation that control their emission. It could be argued that modern man has lost his head to drown himself in the pollution. Lungs जो है वो bear करते हैं burn of the adverse consequences of the air pollution, but air pollutants affect करते हैं many organ system को as well as effect of the lead poisoning and carbon monoxide जो हम बाद में देखेंगे. more detailed discussion pollutant की जो कि cause कराते हैं pollutant cause lung disease है वो चैप्टर 13 में है. यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे मेजर हेल्थ इफेक्ट ओजोन के, सल्फर डाइऑक्साइड के, पार्टिकुलेट्स के और कार्बन मोनोऑक्साइड के. इस टेबल में देखिए यहाँ पे हेल्थ इफेक्ट्स हैं आउटडोर एयर पोल्यूटेंट के. पोल्यूटेंट ओजोन है, इसमें पॉपुलेशन जो रिस्क में है वो हेल्दी एडल्ट और बच्चे हैं, एथलीट्स और आउटडोर वर्कर हैं और एस्थमेटिक्स हैं. इनमें ना इफ़ेक्ट्स ये आएगा कि इनका लंग फंक्शन कम हो जाएगा, इनकी एयरवे की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और लंग में इन्फ्लामेशन होगी, ज़्यादा डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी होगी इनको और इनको इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है. फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये हेल्दी एडल्ट्स इसमें रिस्क पे है, एस्थमेटिक और चिल्ड्रन. ये इनमें एयरवे रिएक्टिविटी होगी, लंग फंक्शन कम होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे. सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है ना वो हेल्दी एडल्ट्स में पेशेंट विद क्रोनिक लंग डिजीज और एस्थमेटिक में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ेंगे और मोर्टेलिटी बढ़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी और कम हो जाएगा लंग का फंक्शन. एसिड एरोसोल्स हेल्दी एडल्ट्स को, चिल्ड्रन को और एस्थमेटिक्स को अफेक्ट करते हैं. इनमें म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस जो है ना वो अल्टर होती है, ज़्यादा हो जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, फंक्शन कम हो जाएगा लंग का, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगी. पार्टिकुलेट्स जो है वो चिल्ड्रन को और पेशेंट विद क्रोनिक लंग या हार्ट डिजीज़ और एस्थमेटिक को अफेक्ट करते हैं. इनमें भी अटैक का रिस्क बढ़ेगा, मोर्टेलिटी बढ़ेगी, डिक्रीज लंग फंक्शन, इंक्रीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. ठीक है, तो हमने टेबल भी देख लिया. उसके बाद है कि देखिए ओजोन वन ऑफ द मोस्ट परवेजिव एयर पोल्यूटेंट है विद लेवल इन मेनी सिटीज़ एक्सीडिंग EPA स्टैंडर्ड.
ये गैस है जो कि बनती है बाय सनलाइट ड्राइवन रिएक्शन, जो इन्वॉल्व करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कि रिलीज होते हैं मोस्टली बाय द ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से। टुगेदर विद द ऑक्साइड्स एंड द फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन बनाती है फेमिलियर स्मोक, द वर्ड स्मोक एंड फोग। इसकी टॉक्सिसिटी स्टेम करती है फ्रॉम इट्स पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन, जो जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल जो इंजर करते हैं लाइनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक को और एल्वियोलाई को। लो लेवल ओजोन का टॉलरेट होता है हेल्दी पीपल से, लेकिन डेट्रीमेंटल होता है तो लंग इन्फेक्शन, स्पेशली उनमें जो एस्थमा के या एम्फाइसेमा के, और जब ये प्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग विद द पार्टिकुलेट पोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली पोल्यूटेंट रेयरली होते हैं सिंगली, लेकिन कंबाइन करते हैं टू क्रिएट अ वेरिटेबल विचेस ब्रू। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड पार्टिकल्स और एसिड एरोसोल्स जो है वो एमिट होते हैं बाय कोल एंड ऑयल फायर्ड पावर प्लांट से और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से बर्निंग दीज फ्यूल्स। ऑफ दीज पार्टिकल्स अपीयर टू बी द मेन कॉज ऑफ मोर्बिडिटी एंड डेथ। पार्टिकल्स लेस दैन 10 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर पार्टिकुलरली हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जब ये इनहेल होते हैं तो ये कैरी होते हैं बाय द एयर स्ट्रीम ऑल द वे टू द एल्वियोलाई तक, 10 माइक्रोमीटर डायमीटर या इससे कम। और ये फैगोसाइटोज हो जाते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स से, जो कॉज कराते हैं रिलीज मीडिएटर्स का पॉसिबली बाय एक्टिवेटिंग इन्फ्लेमाजोम, और जो हमने चैप्टर 2 में देखा, और इंसाइट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बाय कंट्रास्ट लार्जर पार्टिकल्स जो है वो रिमूव होते हैं इन द नोज़, या फिर ये ट्रैप हो जाते हैं बाय म्यूकोसिलरी एस्केलेटर से, एज अ रिजल्ट आर लेस डेंजरस। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर जो है ये नॉन इरिटेटिंग, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑडरलेस गैस होती है। ये प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से ऑफ द कार्बेशियस मटीरियल्स। ये इसके सोर्स इंक्लूड करते हैं ऑटोमोटिव इंजन इंडस्ट्री यूजिंग द फॉसिल फ्यूल, होम ऑयल के बर्नर, सिगरेट स्मोक। लो लेवल फाउंड होता है एम्बिएंट एयर में। ये कंट्रीब्यूट करता है इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन, लेकिन यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। हाउएवर पर्सन जो कन्फाइंड एनवायरनमेंट में होते हैं विथ हाई एक्सपोजर फ्यूम, जैसे कि टनल में या अंडरग्राउंड गैरेज वर्कर, ये क्रोनिक पॉइजनिंग डेवलप करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूडेड हेयर एज एन एयर पोल्यूटेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉज है एक्सीडेंटल एंड सुसाइडल डेथ का। इन स्मॉल क्लोज गैरेज में एग्जॉस्ट फ्रॉम अ रनिंग कार इंजन कैन इंड्यूस अ लीथल कोमा विद इन 5 मिनट्स के अंदर लीथल कोमा करवा देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सिस्टेमिक एस्फिक्सिएंट है, जो किल करती है बाय बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन के साथ और प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन को 200 फोल्ड ग्रेटर एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए देन फॉर द ऑक्सीजन। देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनेगा ना, वो फॉर्म बाय बाइंडिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इनकेपेबल है ऑफ कैरिंग द ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया लीड करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, जो डेवलप करेगी सो इंसीडियसली कि विक्टिम जो है वो ऑफन अनअवेयर होता है ऑफ देयर प्लाइट एंड आर अनेबल टू हेल्प देमसेल्व्स। Systemic hypoxia appear when the hemoglobin is 20% to 30% saturated with carbon monoxide. एंड अनकॉन्शियसनेस और डेथ प्रोबेबली 60 to 70% सैचुरेशन पे होगी। डायग्नोसिस कार्बन मोनोऑक्साइड की बेस से रिडक्शन हाई लेवल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का ब्लड में। मॉर्फोलॉजी देखिए क्रोनिक पॉइजनिंग जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड से डेवलप करती है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वंस बनेगा वो रिमार्केबली स्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट विथ लो लेवल परसिस्टेंट एक्सपोजर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट करता है टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंसेंट्रेशन में इन द ब्लड। द स्लोली डेवलपिंग हाइपोक्सिया इवोक करेगा वाइड स्प्रेड इस्केमिक चेंजेस इन द ब्रेन, पार्टिकुलरली बेसल गैंग्लिया में और लेंटिकुलर न्यूक्लिया में। विद सेसेशन ऑफ एक्सपोजर टू द कार्बन मोनोऑक्साइड, पेशेंट यूजुअली रिकवर कर जाता है, लेकिन परमानेंट न्यूरोलॉजिक डैमेज हो जाता है। फिर अक्यूट पॉइजनिंग बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जनरली कॉन्सिक्वेंस है एक्सीडेंटल एक्सपोजर का या सुसाइड अटेम्प्ट का। लाइट स्किन पीपल में ये मार्क्ड होता है बाय कैरेक्टरिस्टिक जनरलाइज चेरी रेड कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अ कलर इम्पार्टेड बाय कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर डेथ हो जाती है रैपिडली, मॉर्फोलॉजिक चेंजेस में नॉट बी प्रेजेंट विथ लॉन्गर सर्वाइवल। ब्रेन में बी स्लाइटली एडिमेटस एंड एग्जिबिट पंक्टेड हेमरेजेस एंड हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड न्यूरोनल चेंजेस। ये चेंजेस स्पेसिफिक नहीं है, दे सिंपली इम्प्लाई सिस्टेमिक हाइपोक्सिया। विक्टिम्स में जो सर्वाइव करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को, कंप्लीट रिकवरी इज़ पॉसिबल। हाउएवर इम्पेयरमेंट मेमोरी, विजन का, हेयरिंग और स्पीच का समटाइम रिमेन। फिर है इंडोर एयर पोल्यूशन। देखिए एज मॉडर्न होम्स आर इंक्रीजिंगली बटन अप टू एक्सक्लूड द एनवायरनमेंट, द पोटेंशियल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द इंडोर एयर इंक्रीजेज। मोस्ट कॉमन पोल्यूटेंट टोबैको स्मोक है, लेकिन एडिशनल ऑफेंडर्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया है एज आउटडोर पोल्यूटेंट्स, और एस्बेस्टोस भी। Few comments about some other agents are presented here.
स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो कंटेन करते हैं वेरियस ऑक्साइड नाइट्रोजन के और कार्बन पार्टिकुलेट्स के एज एन इरिटेंट जो प्री डिस्पोज करते हैं एक्सपोज पर्सन को टू लंग इन्फेक्शन दैट मे कंटेन कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये एस्टिमेट हुआ कि 1/3 दुनिया में मेनली डेवलपिंग एरियाज़ में बर्न कार्बन कंटेनिंग मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, डंग या चारकोल इन देयर होम्स फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड लाइट। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि यूरेनियम से मिलती है, डिराइव होती है। ये वाइडली सॉइल में होती है और घरों में होती है। आल्दो रेडॉन एक्सपोजर लंग कैंसर कराता है यूरेनियम माइनर्स में, पार्टिकुलरली उनमें जो स्मोक करते हैं, लेकिन ये अपीयर नहीं होता है एट लो लेवल। That low level chronic exposure in the home increase the lung cancer risk at least for non-smoker. It does not appear, ठीक है। फिर है बायो एरोसोल। इनमें पैथोजेनिक माइक्रोबायोलॉजिक एजेंट होते हैं जैसे कि दोज दैट कैन कॉज लीजियोनेरीज डिजीज, वायरल निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड as well as allergens derived from the pet dander, dust mite and fungi and mold जो कि राइनाइटिस, आई इरिटेशन एंड इवन एस्थमा करा सकते हैं। फिर समरी देखिए, इसमें इन्वायरमेंटल डिजीज़ और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमने पढ़ा। इन्वायरमेंटल डिजीज़ हमने कहा कंडीशन है जो कि कॉज होती है बाय एक्सपोजर टू द केमिकल फिजिकल एजेंट्स इन द एम्बिएंट वर्क प्लेस एंड पर्सनल इन्वायरमेंट में। फिर हमने कहा एक्सोजेनस केमिकल होते हैं नॉन एज जीनोबायोटिक, एंटर करेंगे बॉडी में इन्हेलेशन, इंजेक्शन या स्किन कॉन्टैक्ट से, और ये आइदर एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर एक्यूमुलेट कर जाते हैं फैट में, बोन, ब्रेन या अदर टिश्यूज़ में। फिर हमने पढ़ा जीनोबायोटिक्स कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स में या टॉक्सिक कंपाउंड में थ्रू 2 फेज रिएक्शन प्रोसेस जो इन्वॉल्व करता है साइटोक्रोम P450 सिस्टम। फिर हमने कहा मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूटेंट ओजोन होती है जो कि कॉम्बिनेशन विद ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर स्मोक बना देती है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड एरोसोल पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट है और ये इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ है फ्रॉम एक्सीडेंट एंड सुसाइड। ये बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ हाई एफिनिटी के साथ और ये सिस्टमिक एस्फिक्सिएशन करवा देता है रिजल्टिंग इन द CNS डिप्रेशन। अब हम पढ़ते हैं मेटल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। देखिए लेड, मर्करी, आर्सेनिक, कैडमियम और हैवी मेटल मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड हैं विद द हार्मफुल इफेक्ट्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन आर कंसीडर्ड हियर।